चलिए, आज की क्लास में मैं आपको नेस्टेड वाइल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। राइट, इसका मतलब होता है वाइल के अंदर दूसरा वाइल होना। व्हेन अ वाइल लूप इज यूज्ड विद इन अनदर वाइल लूप ना, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड अ नेस्टेड वाइल लूप। तो इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं। सी दैट what is the program name? Pattern 2. See, this is the program. इस प्रोग्राम को एक बार आप चला के देखिए। सबसे पहले सेव एज। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स का काम एफ ड्राइव में करता हूं। आपके लिए एक फोल्डर बना रखा है मैंने, जावा 829। पैटर्न 2 को इससे सेव करा दिया। हम सीएमडी में आए, सीएमडी एफ ड्राइव में गए, सीडी जावा डेमोज, जावा डेमोज, जावा सी। व्हाट इज द फाइल का नाम? कैन यू टेल मी? पैटर्न 2 सी, पैटर्न 2। वेयर इज दैट? ओके, ये जावा डेमोज में आ गया हूं मैं। जावा 829 में था ना, तो सीडी डॉट डॉट करके, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी होता है, और इसके अगर पेरेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो डबल डॉट लगा दीजिए। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब सीडी जावा 829, सीडी जावा 829 सीएलएस से उस स्क्रीन को साफ कर दिया। यहां पे लिखा जावा सी पैटर्न 2 डॉट जावा। सिंपल कंपाइल किया और मैंने इसे रन करा। देखिए वही आंसर आ रहा है, 1 1 2 1 2 3। आपको एक बात बताऊं, जब हर रो में ये वैल्यू बदले, ये एक आप मेरी टिप समझ लीजिए इसे आप, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि हर रो में जब वैल्यू के अंदर वेरिएशंस हो तो वहां पे जे प्रिंट होता है। अगर यही वैल्यू अगर ऐसे होती 1 2 2 3 3 4 4, तो यहां पर आई प्रिंट हो रहा होता। ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? तो चलिए मैं आपको एक एक करके आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन कमेंट होती है डियर। पहली लाइन क्या होती है? कमेंट होती है। दिस डेमो इज फॉर नेस्टेड व्हाइल लूप। एक क्लास बनी, दिस इज मेन। मैं आपको इसका प्रॉपर एक वॉक थ्रू बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप होता क्या होगा। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा डियर। एक वेरिएबल बना आई, इसकी इनिशियल वैल्यू आपने कितनी रख दी हुआ, ये इनिशियलाइजेशन था। कंडीशन टेस्ट हुई भाई, ये आउटर लूप है और देखो ये इनर लूप है। क्या 1 5 से छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। यहां पर आए और आपने एक वेरिएबल बनाया इसी के सामने जे, और उसकी भी इनिशियल वैल्यू आपने कितनी रखी? 1। यहां पर एक चेक लगा दिया है कि क्या जे की वैल्यू आई से छोटी या उसके बराबर है? बराबर तो है। अरे आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो इस जे को प्रिंट करा दो। मैं आउटपुट यहां लिखना चाहता हूं, तो वैसे जे को प्रिंट करा दिया। अब हमने जे को प्लस प्लस किया डियर, यानी कि 1 हट गया और अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। फिर चेक हुआ, क्या 2 1 से छोटा होता है? आप कहेंगे नो सर। क्या 2 1 से छोटा होता है? तो क्या कहेंगे आप? नो सर, 2 1 से छोटा नहीं होता भाई। इससे बाहर निकले हम और प्रिंट एलएन। अब कर्जर मेरा इस जगह पर आ गया। अब हमने आई को प्लस प्लस किया। अब आई की नए सिरे से एक शुरुआत करता हूं। कितनी वैल्यू होगी? 2। यहां से कंट्रोल फिर यहां गया होगा। लूप जब खत्म हो रहा होता है नीचे, तो फिर पहले स्टेटमेंट में तो कंडीशन पे पहुंचेगा 2 इज लेस देन 5। ध्यान रखना, जब जब ऊपर वाले लूप से आप अंदर वाले लूप में आएंगे ना, जब जब ऊपर वाले लूप से आप अंदर वाले लूप में आएंगे, इसकी एक नई जीवन मिलती है इसको। ऐसे समझो कि घंटे की सुई जब एक बार और आगे बढ़ती होगी,
तो मिनट की सुई फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, j इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, 1 तो 2 से छोटा होता है, यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, j की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया, j प्लस प्लस, अब कितना हुआ 2। फिर ये इसमें चेक करता होगा क्या 2 2 के बराबर है क्या, अरे i की वैल्यू भी तो 2 है, तो 2 तो 2 के बराबर होता, फिर से j प्रिंट हो गया। ध्यान रखना प्रिंट है तो सेम लाइन पर आ रहा है, फिर j प्लस प्लस हुआ विच इज व्हाट 3, फिर ऊपर टेस्ट हुआ क्या 3 2 से छोटा होता है क्या, आप कहेंगे नो सर, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां आता है वो, प्रिंट एलन से फिर एक नई जगह पर आ गया है i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी हो गई होगी बताओ, 3, 3 इज लेस देन 5, फिर से इसे एक नया जीवन मिलेगा और यहां पर j की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 1, यही दौर चलता रहेगा। इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये समझना चाहिए कि मेरा टीचर मुझे लूप के अंदर लूप पढ़ाना चाहता है। दिस इज द लूप, ये मेरा एक लूप है और उसके अंडर में ये एक लूप है, लूप के अंडर में लूप। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेस्टिंग, हर लूप में 3 चीजें होती हैं डियर, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा उसका इंक्रीमेंटेशन। देखिए इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन, ऐसे इसकी होंगी 3 चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन का टेस्ट होना और उसका इंक्रीमेंटेशन। देख रहा है ना आपको, 1 2 और 3। तो ये प्रोग्राम आपके टीचर ने आपको बताया, इसी तरीके से आप डू व्हाइल का भी यूज कर सकते थे। डू व्हाइल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल का होना, थोड़ा प्लेसमेंट को करना थोड़ा सा टेढ़ा है। लेट मी शो यू, मैं आपको इसे एक बार दिखाना चाहता हूं। पैटर्न 3, सी दिस डेमो इज फॉर नेस्टेड डू व्हाइल। क्लास बन गई भाई, दिस इज मेन, सेम आंसर आने वाला है। आप देखो डू के अंदर डू, यही तो सीखना है। एक व्हाइल अंदर वाले की दुनिया यहां खत्म हो रही है और इस वाले की दुनिया यहां खत्म हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा डू व्हाइल में कुछ सीखें या ना सीखें, बट इतना जरूर याद रखें कि उसके बाद सेमी कॉलन होता है। आप देखिए यहां पर भी सेमी कॉलन है, शुरुआत तो यहीं से होगी ना। आई की वैल्यू क्या लिखी मैंने 1, यहां पर आए देखो डू के अंदर घुस गए, जे की वैल्यू भी आपने कर दी कितनी कर दी 1, फिर यहां पर आगे जे की वैल्यू को प्रिंट कराया। अगर आप आउटपुट की बात करेंगे तो यहां पर क्या प्रिंट होगा 1, जे को प्लस प्लस किया, 1 की जगह 2 हो गया, क्या 2 देखो जे लेस देन इक्वल टू आई, क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता, नो सर बोला आपने तो अंदर गया ही नहीं, फिर दोबारा से नीचे आया प्रिंट एलन, प्रिंट एलन खाली दे देते हैं अगर हम, तो दिस इज फॉर व्हाट, न्यू लाइन, ये नई लाइन के लिए होता है, फॉर अ न्यू लाइन। यहां पर आया भाई साहब आई प्लस प्लस, देखिए मैं हमेशा आई के लिए सेपरेट जगह लेता हूं, 2, यहां से पहले ये चेक हुआ होगा इस जगह पे ऐसे, क्या 2 5 से छोटा? हाँ छोटा, फिर से ये शुरुआत में पहुंचा होगा, अपनी ही शुरुआत में पहुंचता है, जे की वैल्यू फिर से अगेन उसने क्या कर ली बताओ, 1 कर ली, फिर से 1 प्रिंट करा दिए हैं, 1 प्रिंट, जे प्लस प्लस विच इज व्हाट 2, बट 2 तो 2 के बराबर होता है बेटा, अरे आई की वैल्यू स्टिल क्या है 2 है, 2 2 के बराबर कंडीशन ट्रू होगी, फिर जे की वैल्यू प्रिंट कर दी विच इज 2, फिर 3 हो गया ये, क्या 3 2 से छोटा होता है क्या? आप कहेंगे नो सर, फिर प्रिंट एलन से नई जगह पर आगे वंस मोर और बदल आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3, मैं इसे 3 के लिए बता रहा हूं, बट ये 4 के लिए भी चलेगा और 5 के लिए भी चलेगा, बट प्रोसेस तो वही रहेगा। आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी 3, 3 तो 5 से छोटा होता है, फिर ये ऊपर गया और यहां पर जे की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर आके मैंने इस जे को प्रिंट कराया डियर,
क्या प्रिंट हुआ होगा बताओ? 1 जे प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? 2। फिर चेक हुआ क्या 2 3 से छोटा होता है? हाँ होता है। फिर से उसे प्रिंट करा दिया। जे प्लस प्लस 3 हो गई। या चेक हुआ क्या 3 3 के बराबर होता है? हाँ होता है। फिर से 3 प्रिंट हो गया। अब इसकी वैल्यू 4 भी हुई होगी। क्या 4 3 से छोटा होता? नहीं होता। कंडीशन फॉल्स। फिर यहां पर आ गए। तो जो अभी मैंने आपको चीजों को समझाया है उसको समझना होगा, बट ये भी आपको देखना होगा कि जो ये वाला पोर्शन है वो बेसिकली इसके अंडर में ना, जिस तरह से मां के पेट में गर्भ में बच्चा होता है ना, ऐसे ही इस आउटर लूप के अंडर में ये इनर लूप होता है जो रेड जोन में दे रखा है, दिस वन। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? नेस्टेड। दैट इज नोन एज व्हाट? नेस्टेड। मैंने आपको 3 फ्लेवर इसके बता दिए हैं। फॉर के अंदर फॉर का होना, वाइल के अंदर वाइल का होना, और डू वाइल के अंदर डू वाइल का। सो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मान के चलिए कि कितने लूप हो सकते, कोई लिमिट नहीं इसकी, आप कितने भी यूज करिए, राइट। बट नॉर्मली चीजों को समझाने के लिए ऐसा अभी कर रखा है। ब्रेक स्टेटमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ब्रेक एक कीवर्ड होता है डियर, जो 2 ही जगह पर मिलता है, या तो स्विच केस में या लूप में, बट जहां कहीं भी होता है गद्दारी उसी के साथ करता है। ऐसे कहते हैं ना, जैसे आप मेरे यहां पढ़ रहे हो और आप मेरी ही बुराई करने लग जाएं, तो यू आर ट्रीटेड एज अ ब्रेक कीवर्ड। सो जो आपके बारे में गलत सोचता है वो आपको नीचा ही देखना पसंद करेगा, आपको नीचे लाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रेक हमेशा स्विच के नीचे, लूप के नीचे। बट मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये तो नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप होगा डियर। आप एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर अंदर वाले लूप में ब्रेक लगा हुआ है ना डियर, अगर अंदर वाले लूप में अगर ब्रेक लगा हुआ है तो आप ये पक्का समझ लीजिए कि वो अंदर वाले लूप से ही बाहर निकालेगा आप। मतलब गद्दारी उसी के साथ करता है जिसके अंदर होता है वो। ये लिखा होगा इसमें कि द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन द इनर लूप एज वेल एज एन आउटर। आपकी मर्जी है, बट जहां कहीं भी ये यूज होगा डियर, उससे आपको बाहर निकाल देगा। जैसे अगर मैं आपको यहीं पे बता दूं, ये एक फॉर लूप है विच इज द आउटर वन, विच इज नोन एज व्हाट? आउटर वन। और उसके अंडर में ही तो ये है। तो एक प्रोग्राम आप देखिए, ब्रेक आउटर डेमो 1, यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन द आउटर लूप, वेरी मच इंटरेस्टिंग। ब्रेक आउटर डेमो 1, बिलीव मी, आप मेरे वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आउटपुट पता लगाएं। अगर आपका आउटपुट मेरे आउटपुट से मैच करता है, इसका मतलब आपको ब्रेक कीवर्ड प्रॉपर समझ में आ गया है। तो चलिए, फिलहाल मैं इसे आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। हमारे मुद्दा नेस्टेड लूप के साथ अब ब्रेक का यूज और होने लग गया। अब बस एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, 2 वेरिएबल बना लिए, वन इज द आई और सेकंड वन इज द जी। आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है बताओ? इनिशियली 1 है भाई। यहां से कंट्रोल यहां आया होगा, क्या 1 5 से छोटा होता है? हाँ होता है, कंडीशन ट्रू है। यहां से कहां आती होगी? इस जगह पे। जे की वैल्यू भी हमने इनिशियली कितनी रख ली? 1। ध्यान रखना, नेचुरल तरीके से जब ऊपर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर वाला जो लूप होता है वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करता है, अगर कोई गड़बड़ नहीं है उसके अंदर। तो यहां से वो यहां आएगा, क्या जे की वैल्यू 3 से छोटी है? हाँ छोटी है भाई, जे इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां पर हमने आई इंटू जे कर दिया सिंपल। तो 1 इंटू 1 कितना होता होगा बताओ? 1 होता होगा। यहां पर देखो, अंदर वाला लूप अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट कर, जे की वैल्यू को 2 कर दिया।
1 हटाया, क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2 इज लेस देन 3 ना, कंडीशन फिट ट्रू। 1 into 2 तो क्या हो गया 2। ऐसे ये 3 हो गया होगा, 3 3 के बराबर होता है। 1 into 3 कितना हो गया, 3 हो गया। ये 4 भी हुआ होगा डियर, बट जब ये कंडीशन 4 क्या 3 से छोटा होता है, नहीं होता भाई, इससे बाहर निकला। इससे बाहर निकलने का दौर क्या है, ये वाला। क्या जो आई की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है क्या, बताइए आप। आई की वैल्यू तो 1 है, क्या 1 2 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये ब्रेक तो अभी नहीं चलेगा भाई। अरे इफ की कंडीशन ट्रू होती तो ब्रेक चलता ना। यहां पर ये स्टार प्रिंट हो गए होंगे हमारे, 4 स्टार। यहां से कंट्रोल वापस कहां जाता होगा, आई प्लस प्लस पे। अब आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। कोई दर्द तो नहीं है। यहां से यहां आया 2 इज लेस देन 5। एक बात ध्यान रखनी, जब जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना, उसको एक नया जीवन मिलता है, उसको एक नया जीवन मिलता है। यानी कि जे की वैल्यू दोबारा से, जे की वैल्यू दोबारा से क्या हो गई होगी, बताना तुम मुझे, 1। कोई दर्द तो नहीं है यहां तक। 1 इज लेस देन 3। यहां पर आई इंटू जे, 2 और 1 का इंटू करिए आप, कितना हो रहा होगा, 2। फिर जे प्लस प्लस हुआ भाई साहब, अरे यहां से तो ये यहीं पहुंचता होगा। कितनी वैल्यू होगी, 2। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। फिर ये वैल्यू 3 हुई तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। फिर ये 4 भी हुई होगी भाई, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर निकला। क्या 2 2 से बड़ा है क्या, क्या 2 2 से बड़ा होता, नहीं होता। तो वैसे इसमें नहीं घुसा, फिर से स्टार लग गए होंगे। आप मेरी भावनाओं को समझे, स्टार है। फिर यहां से ऊपर के आई प्लस प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, होगी 3। 3 5 से छोटा था, देखो फिर एक नया जीवन मिला। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई होगी बेटा, 1। 3 इंटू 1 कितना हुआ होगा, 3। 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। 3 इंटू 3 कितना हुआ होगा, 9। कोई टेंशन। अब यहां पर फिर टेस्ट हुआ है, क्या 3 बड़ा है क्या 2 से, हाँ बड़ा है, यस बोला आपने, ब्रेक। अब आप बस ये देखने की कोशिश करो कि ये ब्रेक किसकी लैंड में है, किसकी जमीन यूज कर रहा है, आउटर लूप की ना। अरे इनर लूप तो यहां से यहां खत्म हो गया ना, तो भाई साहब ये आपको आउटर लूप से बाहर निकाल देगा, यानी कि ये यहां ले आएगा। तो आपने देखा 3 बार चला बस वो, आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इस प्रोग्राम को चला के देखिए, फाइल में गया, सेव एज, एफ ड्राइव में आए, 8 to 9, just save it, Java C, इसे रन करा है। सी, अगर आपने मुझसे कनेक्ट किया था तो 1 2 3 बताया था, स्टार प्रिंट हुआ। 2 4 6 प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ। फिर 3 वाले के लिए भी तो चला था, आई इंटू जे था ना, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू। कोई टेंशन आपको इसमें, मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस सेशन, तो आज आपको मैं नेस्टेड लूप के साथ ब्रेक और कंटिन्यू से फैमिलियर करा रहा हूं। आप ऐसा करिए, थोड़ा सा आगे चलिए, सेम प्रोग्राम है डियर, सेम, परंतु अब के जो ब्रेक कीवर्ड है ना, वो मैं अंदर वाले लूप में यूज करूंगा। कह रहा है ना, यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन द इनर लूप। हमेशा ध्यान रखना, गद्दारी, धोखेबाजी उसी के साथ होगी, उसी के साथ होगी, उसके अंदर ये होगा। मैं यहां पर आया, आई हैव क्रिएटेड वन क्लास, दिस इज मेन, वही 2 वेरिएबल बनाए, आई और जे। आई की इनिशियल वैल्यू आपने कितनी रख ली, 1। 1 इज लेस देन 5, फिर यहां पर आया, जे की वैल्यू कितनी हुई, 1। 1 3 से छोटा होता है और वैल्यू प्रिंट भी हुई। 1 इंटू 1 1 होता होगा भाई साहब, क्या 1 8 से बड़ा होता, बिल्कुल नहीं होता, अभी तो सोचना भी मत। फिर ये प्लस प्लस हुआ होगा, 2 हो गई, यहां पर 2, 3 भी हुआ होगा और फिर 4 भी हुआ होगा, कंडीशन फॉल्स।
अभी इसमें तो जा ही नहीं रहा होगा ये भाई साहब, ये नेचुरल डेथ हुई, यहां से 12 आया होगा इस जगह पे, फिर ऊपर गया होगा ना यहां से आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, जे की वैल्यू फिर से क्या हुई होगी 1, 2 इंटू 1, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं राइट, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, इसका सारा कोटा पूरा हो गए होंगे। फिर एक बार आई की वैल्यू कितनी हुई होगी 3, 3 इज लेस देन 5, यहां पर आए भाई साहब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, तीसरी बार में 9 इज ग्रेटर देन 8 ना, ब्रेक, ध्यान रखना। अब ये ब्रेक लगा किसके अंदर है, अंदर वाले के अंदर, इनर के अंदर, तो इसी से बाहर निकालेगा, इससे बाहर निकला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां से यहां गया आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी बताओ 4 हो गई, जे की वैल्यू फिर से स्टिल क्या होगी 1, तो भाई साहब 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 क्या 8 से बड़ा होता है, नहीं होता ना, कंडीशन फिर भी फॉल्स है। फिर 12 हुआ होगा, 12 8 से बड़ा होता है, फिर ब्रेक, वैसे ये नहीं भी होता तब भी बाहर ही निकलता, 3 बार तो चली गया था, फिर बाहर निकल। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये वाली चीज आपको ढंग से समझनी है कि अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, 5 5 के बराबर होता है, जे की वैल्यू फिर से क्या हो गई बेटा 1, तो 5 एकम 5, क्या 5 बड़ा होता है 8 से, नहीं होता। फिर जे की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 इंटू 2 विच इज 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 8, यस 10 इज ग्रेटर देन 8, ब्रेक, बाहर निकला। तो तुम्हें एक बात बताऊं, लास्ट वाले केस में जरूर 2 वैल्यू आ रही, क्योंकि 10 हो गया ना यहाँ पे, 5 इंटू 2, तो 3 वाले के लिए नहीं चलेगा भाई। एक बार सर प्लीज बताना प्लीज, सी इनर, जिस दिन आपको मेरी तरह ये फ्लो समझ में आ गया, फ्लो, यू कैन डू एनीथिंग इन दैट, सिंपल। इस प्रोग्राम को सेव किया मैंने, इसके ऊपर आपको मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स दूंगा। आज मैं आपको इसका एक वर्ड की फाइल शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, जावा ब्रेक डेमो, ब्रेक इनर डेमो 1, इसे रन करा दिया। सी, उसके बीच में कोई लगाया नहीं, तो 1 2 3 2 4 6 3 6 9 4 8 12, बट देखो लास्ट में कम वक्त 5 और 10। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स और हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ा दिया है मैंने, लेबल्ड अनलेबल्ड। लेबल्ड क्या होता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन आउटर लूप, यहां पर कंटिन्यू को किस में यूज किया है, आउटर लूप। एक बार चाहो तो इस प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यू हमेशा फॉर के केस में तो आई प्लस प्लस पर लेके जाता है ना, किस पर लेके जाता है, आई प्लस प्लस। तो चलिए कॉन डेमो 12 एक प्रोग्राम आपको बताता हूं, सी नेस्टेड है, बट आप पहले आप अपनी नॉलेज जरूर टेस्ट किया करें। क्या आप इसे मेरी बिना मदद के क्या इसके आउटपुट को पता लगा सकते हैं? तो इसका बेस्ट तरीका तो एक वीडियो पॉज करें और आप पता लगाएं। चलिए मैं बताता हूं आपको, आई और जे, आई और यहां पर मैंने क्या लिख लिया जे। आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी भाई 1, 1 इज लेस देन 5, क्या आई की वैल्यू 2 के बराबर है क्या, नो, तो इसमें तो नहीं घुसा, यहां आया। जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 3, अब यहां पे देखिए 1 इंटू 1 क्या प्रिंट हो रहा है 1, ये आउटपुट है, स्पेस दे देगा ये, जे प्लस प्लस 2 हो गई वैल्यू यहां पे, 2 इज लेस देन 3 ना, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू 3, जैसे 4 हुआ होगा बाहर निकला है, प्रिंट एलन से नई जगह पर आ गए। यहां से कहां गया होगा फिर से आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, कहानी में ट्विस्ट है, यहां पर है 2 5 से छोटा होता है,
क्या आई की वैल्यू 2 के बराबर है क्या? यस, आई इज इक्वल टू 2। कंटिन्यू, कंटिन्यू एक कीवर्ड होता है, इट स्किप, इट लीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे की चीजों को छोड़ देता है मेरे भाई, एंड टेक द कंट्रोल बैक in the beginning of the loop. In the case of the for loop, it goes to what? I plus plus. मेरा विश्वास करिए इसके लिए कुछ नहीं हुआ। अब i की वैल्यू कितनी हो गई होगी बेटा? 3, 3 is less than 5। क्या i की वैल्यू 2 के बराबर है? नो। यहां आया, फिर से j की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1 is less than 3 ना, तो क्या हो रहा होगा? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। क्या ये बात समझ रहे हो? और यही दौर चलता रहा होगा, यानी कि आई के 4 के लिए भी 4 इंटू 2 8, 12, ऐसे 5 के लिए 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3। तो कौन से वाले केस में नहीं चला बताओ? 2 वाले केस। एक बार ये बताना तो पड़ेगा। जस्ट सेव इट। देख रहे हैं आप? बस इतना समझो, 1 2 3 के बाद 3 6 9 आ रहा, और मेरा भी तो 3 6 9 आ रहा, यानी कि 2 बार वाली जो सिचुएशन थी उसके लिए मैंने उसे हटा दिया कि नहीं हटा दिया? इसके ऊपर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अब आप चीजें करना। मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आई एम अरेंजिंग समथिंग एज वेल। अगर आप देखें तो मैं आपको यहां लेके आया, और इसी डे 8 में अगर आप लूप लिखें, दिस वन लूपिंग स्टेटमेंट, राइट? देख रहे हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर, ये इफ स्टेटमेंट वगैरह मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। इसी में कहीं ना कहीं आगे चल के ये सारे so many programs I have, if else से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स थे यहाँ। डेंगलिंग इफ एल्स मैंने आपको शायद बताया, एग्जिट करके होगा, स्विच केस आई हैव टॉट। इफ एल्स और स्विच केस में अंतर क्या होता है? वेयर नल, बहुत बड़ी रामायण है इसके। सी, ये देखो लूप्स, यहां से इसे मुझे थोड़ा सा अच्छा करके आपको बताना, राइट? वाइल, डू वाइल और फॉर। वाइल लूप, कंडीशंस दे रखी होंगी, 1 to 10 वैल्यूज कैसे, 10 to 1 कैसे प्रिंट होगी, 1 to n कैसे प्रिंट होता है, सो मैनी, डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, सो मैनी थिंग्स यू वुड गेट। तो इसे मैं आपको आज सिंकअप करके, इवन ऑड का प्रोग्राम दे रखा है, सो मैनी थिंग्स इज गिवन इन दैट। अभी मैं फिलहाल जो मेरे पास टाइम है, क्योंकि कल की क्लास से मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करूंगा विच इज नोन एज द एरे। तो आज मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज कराना चाहता था जिससे आपको और थोड़ा सा आइडिया लगे। कमांड लाइन और बेसिक फॉलो, टाइप कास्टिंग आई थिंक पढ़ा चुका हूं, हैव आई टॉट इट? ये देख लेते हैं, लूप्स वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स दे रखा है, मैंने अभी ढंग से तो नहीं पढ़ाया, बट जो आर्गेस वाली चीज होती है उसकी बात कर रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा मैं। ये एक प्रोग्राम है क्लास बी, दिस इज मेन। देखिए, इस कमांड लाइन आर्गुमेंट में यहां पे वैल्यू पास की जा सकती है। इस प्रोग्राम को अगर आपसे कोई रन करने के लिए कहते तो कैसे करेंगे आप बताओ? जावा, और क्लास का नाम ना बी, क्योंकि क्लास नेम इज बी, और यहां पे आप डीडी लिख दो बस। तो जो डीडी है ना बेटा, वो इस आर्गेस में आ गया ना। और इंडेक्स, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडेक्स जो होता है ना वो 0 इंडेक्स पर है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। सर प्लीज एक बार करके बताओगे क्या? सिंपल, नोटपैड पे गया मैं, नोटपैड,
इस प्रोग्राम को मैंने यहां से ले लिया। आप ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा हूं, आपको इसे टाइप ही करना है। कंट्रोल एस, एफ ड्राइव में आए, 8 to 9 यहां पर आए आप, और इस प्रोग्राम को b.java से सेव करा दे। सी कंपाइल करना है, सुपर इजी, जावा सी रन करा के दिखाऊंगा तुम्हें। जावा बी और डी होगा क्या बताए तुम्हें? हेलो हेलो डी सी, हेलो डी आ रहा है ना? आज मैंने रन टाइम पे मैंने बताया होगा, कभी कुछ बच्चे पूछने पर बोलते, कुछ लोग ऐसे ही वैल्यू डाल देते बिना पूछे। हमने मांगा थोड़ी था व्हाट इज योर नेम, किसी ने रन टाइम पर डाल दिया। ऐसे ही थोड़ा और आगे लेके चलना चाहता हूं आपको, इसे मिटा दीजिए प्लीज। ये बीच में ऐसे ही आ गया है, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा। इस में एक प्रॉपर्टी होती है एरे में, स्क्वायर ब्रैकेट एरे का साइन है, इसे डेप्थ में पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। ये लेंथ एक प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट एक स्टैटिक वेरिएबल होता है जो कि आपको ये बता देगा कितने आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हैं। आर्गेस डॉट लेंथ, जैसे लेंथ से क्या पता लगता होगा बेटा? काउंटिंग। सर एक बार बता सकते हैं कि यस बता सकता हूं, यहीं पे लिख दिया मैंने। तो फाइल में गया, सेव एज, C.java, कंपाइल कैसे कराएंगे सर? C.java, जावा सी, कुछ वैल्यू डालो, मैं अपने पूरे खानदान की वैल्यू डाल दो, डी रामलता, श्वेता, लता और देव, यानी कि वी आर 5 मेंबर टीम्स, 5 लोग हैं मेरे घर। मैंने एंटर प्रेस किया। सो हाउ वी डू इट? कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? 5। गिन लो, 1 2 3 4 और 5। पता लगा सकते ना ऐसे? सर पता तो जब लगेगा जब यहां कुछ देना। आप लो, हटा दिया सब। अंडा 0, लेंथ इज व्हाट? 0। क्लास के नाम को वो आर्गुमेंट में काउंट नहीं करता भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगला प्रोग्राम डी, दिस इज मेन। लूप पढ़ाया हुआ फॉर ईच करके, सुना है क्या कभी? फॉर ईच सुना तो होगा। फॉर ईच, जावा में लूप 4 तरह के होते हैं। जावा में लूप कितने तरह के होते हैं? 4 तरह। अरे तीन तो कोई भी जानता है भाई, वाइल, डू वाइल, बेसिक फॉर लूप। एक होता है इनेस्ट फॉर लूप। नोटपैड तो खोल लेंगे ना? इस प्रोग्राम को सेव करो भाई। फाइल में गया, सेव एज और D.java, कोई दर्द तो नहीं है? D.java। अभी मैं यहां पर आके वही D.java रन करा दूं, पूरे खानदान का नाम दे दिया डी। देखो सब एक एक करके प्रिंट हो गए। हाउ, कैसे हुए होंगे भाई? ये आर्गेस सारा डेटा जो डी रामलता, श्वेता, एवरीथिंग हियर। आपको एक दिन बताया था ऐसे गांव में लोग जमीन में टैंक बनवा लेते हैं ऐसे करके, इन्हें पानी वानी की जरूरत है, इसके बगल में एक बाल्टी वाल्टी रख देते हैं। वो जब भी जरूरत है तो पानी, बाल्टी डाली टैंक में और पानी निकाल लिया। शहर में टंकी छत पे होती है, गांव में नॉर्मली जहां पर उनका लाइक जैसे भैंस जहां होती हैं वहीं पर वो टैंक बनवा लेते हैं।
पानी पीने के अलावा जितने भी चीजें, सारी चीजों के लिए यहां से डेटा निकलता है। एक एक निकालते रहेंगे, एक एक करके। कब तक? जब तक पानी है। सेम कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी डीडी, रामलता, श्वेता वेता जो थे, वो किस में आ गए थे बताओ? आगे अपने आप, जिस तरह से टैंक में से बाल्टी से पानी निकल रहा था, अपने आप एक एक वैल्यू यहां निकलती आ रही है, देख रहे हैं आप? अपने आप एक एक वैल्यू यहां निकलती आ रही है और उसको मैं यहां पर प्रिंट कराता है। ये कितना कूल लूप है, देख रहे हैं आप? यह कितना कूल लूप है कि अपने आप एक एक वैल्यू को ये निकालता है। दिस इज अ कूल लूप। ये अपने आप एक एक वैल्यू को निकालता है और उसको हम यहां पर क्या करा देते हैं? प्रिंट करा देते हैं। वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट। सो